हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। बारिश ही नहीं रुक रही यार, बताओ ये कितने दिन हो गए आज, बाप रे सदा व्रत है यार इसका, लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। अब तो डर भी लगने लगा है क्योंकि इतनी बारिश भी यार मतलब यहाँ की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड इतने हो रहे हैं दोस्तों। हमें भी डर लग रहा है कहीं पैर पांगना आ जाए, खासकर रात में जब नींद आई रहती है तब कभी अचानक से नींद खुलती है ना तो झस जैसी होती है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है दोस्तों। लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं पहाड़ों का, तो आपको पता ही है ना। इतनी घटनाएं हो रही है, कहीं पुल टूट जा रहा है, कहीं सड़कें टूट जा रही है, कहीं पूरा पहाड़ आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बारिश हो रही है। और इसी बारिश के बीच में दोस्तों मैं नीचे जा रहा हूँ पहाड़ी बाकली में। एक छाता थी वो सुमित ले गया, तो मेरे को ऐसे ही भीग भीग के जाना पड़ेगा दोस्तों। एक तो होता है दो शॉट आना, दो शॉट आएगी उन्होंने। दो शॉट का मतलब ये होता है एकदम आती है वो ग्वाक 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 करके आती है और उसके बाद 10-15 मिनट में रुक जाती है। एक होता है मशीन का, तो मशीन का में यही होता है दोस्तों, आसानी से बारिश रुकती नहीं है और ऐसी ही बारिश खतरनाक होती है जिसमें पैर पांग आते हैं। ये देखो कब है आप 19 पढ़ो मालिश यो डिम्पू डिम्पू जा पोथिला डिम्पू है कैसे सोया है, देखो भी बच्चों की तरह है। आज सातू है, तो अगर आज मौसम ठीक रहा तो मैं आपको ऊपर गांव में ले चलूंगा। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30 और लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुमित गोरबाछू को भैर बांध रहा है दोस्तों। यहाँ पे शिवदा का कूड़ है दोस्तों, और यहीं से आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये सूर्य भगवान यहाँ से उदय होने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ से काले बादल आ रहे हैं और यहाँ से धुंधा आ रही है, तो बीच में जकड़ के रखा हुआ है, ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। सुमित जी जो है वो हमारे पहाड़ी बाकली के पशुधन अधिकारी हैं। तो समूह गांव में तो ये नहीं बन पाए, लेकिन वैसे हमने इनको पशुधन अधिकारी बना दिया है पहाड़ी बाकली का। अपनी प्यारी सी जेठजा से, ताई जी से, बड़ी ईजा से मिलने जा रहा हूँ दोस्तों। और जेठजा के वहां जाने की राह आजकल आसान नहीं है दोस्तों, जगह जगह पे कांत लगा हुआ है दोस्तों। इस कांत में अगर भाट फंस गए तो भड़बाड़ फूट जाएंगे। तो ओहो वाह, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। मैं तो तुम्हारे वहां आ रहा, तू यहाँ ओढ़ है, तू जा बे हैं? बाजी नहीं देखा। चल मैं मिलके आता हूँ फिर जेठजा से। हाँ एल ताई जी पिरूल खींचने, बारिश की वजह से पिरूल भी गीला हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो पिरूल होता है ना वो पशुओं के लिए बिस्तर का काम करता है, बेड का काम करता है, ठीक है नहीं। अब बेड अगर गीला होगा, अगर तुमन का कोई मुती रही बिस्तर में पड़ा दो तो तुमन का कष्ट लागल, गज गज नहीं लागली, दुहार दिन एलर्जी है जाल सुधा बास अलग से आल। तो वैसा ही गोरबाछू के साथ भी हुआ, ठीक है। तो उनका बिस्तर भी बिल्कुल, चलो हम साफ सुथरा तो नहीं रख सकते हैं, पर कम से कम सूखा बिस्तर तो हम उनको दे सकते हैं ना। तो वही ताई जी कर रही है, बहुत ही धर्मात्मा हैं दोस्तों। इन्हीं के पुण्य प्रताप की बदौलत आज हमारे गांव में रौनक है दोस्तों। इन कोमल चरणों की मैं नित वंदना करता हूं दोस्तों। बंदाऊं गुरु पद पद में परागा। जेठजा कितनी संस्कारी है दोस्तों, पहले अपने हाथ पांव धोए उसके बाद बर्तनों पर लगी दोस्तों। तो ये भी एक और साथ में जेठजा के पटकन में बिना पूंछ वाला लिन घुघुत आ गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देख लो पुछड़ रहा सच में भी उधर पुछड़ झड़ रहा शायद है वो घुघुत, वो लिन घुघुत दोस्तों लिन बोला जाता है जिनकी पूंछ नहीं होती है, ठीक है, जैसे लिन बल्द बोला जाता है ना, तो ऐसी। हाँ हाँ मम्मी के लिए बर्तू हुआ। हाँ दुए दिन जेठानी जाए आप एक गमार चाल है ये महेश्वर, ठीक है ना। जय हो ओम सूर्य देवताय नमः। घाम आ चुका है दोस्तों। मैं कितने मतलब जब से मैं हल्द्वानी से आया हूँ ना तब से मैं पहली बार घाम देख रहा हूँ। मैच जब अल्लाह है तुमन का यहाँ था तेज को मैथ के लगने बबल। हाँ यहाँ के रही भी यहाँ पे ताऊ जी का छोड़ बेले ना जा पाना ना तुम नहीं। हैं प्रेम याद है क्यों ना? यू कैन गो टू माय हाउस। अच्छा जाओ कि मतलब होता है अपने घर को चले जाओ। और अगर मेरे घर में आओ कॉला जब की कॉला यू कम माय हाउस। भैया यार ताई जी तुम यार हैं उनको नहीं बोलता हाँ। ना तू इंग्लिश कहाँ पे सीखी तुम? स्कूल में
स्कूल में तो सीखी, लेकिन जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट संस्कृत थी, सोशलॉजी ही, लेकिन तब तुम्हें अंग्रेजी ज्ञान बहुत हो। हाई स्कूल तो लगा अंग्रेजी भाई। अच्छा, कोई अंग्रेजी कविता याद है तुमन का? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल था धीरे धीरे था तेते। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, above the world so high, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, ट्विंकल ट्विंकल कैसा थे? ट्विंकल ट्विंकल हाई फाई। हाय भाई। भैया 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 भैया। तो दोस्तों ताई जी ने यहाँ पे कपड़े भी गुजमुजा दिए हैं। वर्ल्ड सो हाई, हैं? डाई के लाइमन इन द स्काई, लाइक ए डाई के लाइमन इन द स्काई, लाइक ए लाइमन इन द डाई क्या डाई के लाइमन इन द स्काई, इन द स्काई। तो दगड़ियों ताई जी ने यहाँ पे कपड़े गुजुन मुजुन दिए हैं। फिर से बंदाऊ गुरु पद पद में परागा, जेठ जाके खूटे में मैंने पायल है छनकाई। गौरव का बेटा हैं? अमाउदुती क्यों है? नहीं भेतो हाँ। बाबू शास्त्री वाल भेते हाँ शास्त्री तो भैया पे ना घर है प्रोफेसर है ना होला कौन है। घर की है प्रोफेसर। है। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपको ताऊ जी के संग्रहालय में ले जाता हूं और ताऊ जी से जुड़ी हुई एक बेशकीमती चीज दिखाता हूं दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों ताऊ जी का लैंप दगड़ियों, ठीक है ना। ये लैंप ताऊ जी के साथ कई सालों से है दगड़ियों, किसी ने इनको गिफ्ट किया था, ठीक है ना। तो इस लैंप की खासियत यही है दोस्तों, जो खासियत अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल में नट्टी काका की थी। नट्टी काका ला अच्छा लैंप लिबेरे वो देखने की ना जाचे बच्चों कहाँ हो कभी। तो जब कभी भी यहाँ पहाड़ी बाकली में यहाँ ऊपर अंधेरा हो जाता है तो ताऊ जी इसको जगा के आते हैं और एक उम्मीद की रोशनी देते हैं दोस्तों। और जैसे कभी ताई जी रिक्शा जाती है और घ्याव फाव हाणु कर जंगल में चली जाती है तो ताऊ जी इसी लैंप को लेके पीछे पीछे दौड़े आते हैं और अपनी श्रेणी को मतलब मेरी जड़दा को वापस बुला के लाते हैं दोस्तों। तो इस लैंप का भी आप थैंक्स करिए, इस लैंप का भी आप थैंक्स करिए। फाइनली धूप आ चुकी है दोस्तों, ये तो गाइस धूप आते ही सबसे पहला काम ताई जी का ये है, लकड़ियां सुखाने के लिए रख दी हैं। नहीं गे पर शुरू में पाउने लगा रो पानी। तो दगड़ियों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। होने वाला गुड क्या होने वाला है, होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। गुड नए ब्लॉग होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, बाय गॉड होने वाला। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, चावल को छटकाए हाय हाय। हमारे टॉयलेट की छत की शान बढ़ाते हुए ये रंग बिरंगे कच्छे। दोस्तों ये देखिए आप गौरा महेश्वर बन चुके हैं, मतलब अभी तैयारी हो रही है, मतलब अच्छे से फिनिशिंग नहीं दे रखी है। यहाँ पे ड्राइंग भी चल रही है, हमारे गांव की लड़कियां यहाँ पे लगी हुई हैं। और मैं यहाँ का ये कि माता जी की चुंदरी पहना रखी है ना, चुंदरी पहना रखी है और महेश्वर को यहाँ पे कुर्ता पहना रखा है और ऊपर से अभी मुंडी बन रही है इनकी। तेरे मस्त मस्त दोने गौरा का ले गए चैन। ले ले देखो ज्वाल से दो नैना नीरे माल से दो नैना चंद्र वदनी ओम जय हरि चलियो री का फूल
तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि गौरा महेश्वर कैसे बनाए जाते हैं, गमारे डिकारे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। खेतों से घोगे की, भट्ट की, धान की पौधों को लाया जाता है, उन्हीं से उन पुतलों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो दगड़ियों सातों आठों है रिलेटेड एक बहुत है बढ़िया कथा मेरा आमेल मका सुना, और वही कथा मैं आपको हस्तांतरित कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे आप अपने आगे कुछ झूठ जैसे जो हो जाएंगे उनको हस्तांतरित करना, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चलती रहनी चाहिए, तभी हमारा जो कल्चर है, जो रीति रिवाज हैं, वो आने वाली पीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक वृद्ध दंपति था, उसके 7 लड़के और 7 बहुएं थी, पर संतान एक की भी नहीं थी। एक कबला हुंद है झूठ न, पर हुआ नहीं। तो एक बार जो वृद्ध ताऊ थे वो एक गांव से किसी दूसरे गांव में जा रहे थे, तो रास्ते में एक उन्होंने पानी की धार जाते हुए देखी, ठीक है। तो वो बिल्कुल मटमैला पानी आ रहा था, और गजब की बात उसमें ये थी कि कोई बारिश भी नहीं हो रही थी, जिससे कि पानी कचू हो गया कहते, ठीक है। तो पानी बहुत मटमैला था। उन्होंने सोचा यार क्या रीजन हो सकता है। तो वो पानी की जहाँ से पानी आ रहा था उसी दिशा को फॉलो करते गए। तो फॉलो करते करते वो धारे पे पहुंच गए दोस्तों। तो वहां पे गांव की महिलाएं इकट्ठी हुई थी और बिरुड़े धो रही थी। जो बिरुड़े हमें भिगाते हैं ना ये 7 8 के दिन, यही बिरुड़े में धो रही थी। तो बिरुड़ों का ही वो कलर था जिससे पानी क्या हो गया था, मटमैला हो गया था। तो उस वृद्ध ताऊ ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि हम ये बिरुड़े धो रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो इनकी पूजा करने से क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसे व्रत होता है जिसमें बिरुड़ों की पूजा की जाती है, फिर बिरुड़ों का प्रसाद बनाया जाता है, उसे बांटा जाता है, और इसको करने से जिसको कोई दुख होता है उसका दुख हट जाता है, जिसको धन चाहिए होता है उसे धन मिल जाता है, जिसको संतान चाहिए होती है उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे वृद्ध ताऊ का माथा थनका। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे करते हैं। तो फिर उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई कि आप अपनी बहुओं से बोलना कि वो ऐसे ऐसे व्रत करें और बिरुड़ की पूजा करें, बिरुड़ की प्रतिष्ठा करें। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया। तब बुढ़जू घर आई दगड़ियो, उन्हें अपनी बुढ़ी का बता कि यश यश छू यार, यश बढ़ छू, यह कुछ करना पड़े बारिन को बताओ। तो बूढ़ी ले महा छी, ठीक है ना। उसने सिर्फ बड़ी वाली बहू को बताया, जो उसको जिससे वो बहुत प्यार करती थी, ठीक है नहीं। ऐसे ही होता है ना पहाड़ों में, जो सास होनी एक तो बारी तरफ लगा बैकनी सुधा यहाँ चितोनी भूख तो रोगी भाई तो बताया उसने। तो बड़ी बहू पूजा उजा करने गई। उसने कहा यार अब तसे भाई का भूख हूँ। उसने बिरुड़ों को चख लिया, मतलब जूठा लगा दिया, ठीक है। तो व्रत असफल हो गया, ठीक है। तो उससे भी कोई संतान नहीं हुई। फिर ऐसी करके दूसरी बहू से बोला, तो उसने भी जूठा लगा दिया। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके सब ने जूठा लगा दिया। तो उनका व्रत क्या हो गया, निष्फल हो गया। अब बची 7वीं बहू। 7वीं बहू को सबसे गंदा मानती थी दोस्तों। तो लेकिन 7वीं बहू दिल की बहुत साफ थी, ठीक है, और उसकी आस्था थी भगवान में। तो उसने विधि विधान पूर्वक बिरुड़ों की पूजा करी, उनकी प्रतिष्ठा करी, फिर 7 8 की पूजा करी। उसके बाद बिरुड़े बनाए, उनका प्रसाद खुद भी खाया, औरों को भी खिलाया। तो कालांतर में वो गर्भवती हो गई, और 7 8 आने से पहले उसका बच्चा भी हो गया। तो यहीं से ये 7 8 पूजा का जो महत्व है वो और भी बढ़ गया दोस्तों। तो इतनी सी कथा मैंने भी आमा के मुंह से सुनी थी, मैंने आपको सुना दी। इसमें हो सकता है कुछ और भी हो, या मैंने कुछ त्रुटि कर दी हो, उसके लिए माफ़ करना। बाकी अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप तक थोड़ा बहुत जितना भी बन पड़े अपना पहाड़, अपना कल्चर, अपने रीति रिवाज आप तक पहुंचा सकूं। बस इस कोशिश में आपका सहयोग और समर्थन, प्यार हमेशा बना रहना चाहिए, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगा। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बता देना। अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक ठोक दो, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दो, और ये ब्लॉग औरों को भी शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। चाचरी झोड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।